हर हवेली में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनकी खबर सिर्फ उनमें रहने वाले लोगों को होती है, या यूं कहें कि उन्हें भी नहीं। रत्नागिरी की हवेली बरसों से चर्चा में रही है, कुछ कही और अनकही सच्चाइयों के लिए। एक कमरे से जोर जोर से मंत्रों की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मंत्र आदमी और औरत साथ में दोहरा रहे हैं, किसी को अपने वश में करने के लिए। वो कमरा धीरे से खुलता है। वहां वृंदा, मंदाकिनी और एक 50 से 60 साल की उम्र का एक आदमी बैठा है, जिसकी एक आंख पत्थर की है। उसने काले रंग के कुछ अजीब ढंग के कपड़े पहने हैं और गले में अनगिनत मालाएं और ताबीज। उनके बीचों बीच हवन कुंड चल रहा है। उस कमरे में कोई और भी है और वो जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। बाबा बहुत सारी भभूति हाथ में लेता है और वृंदा को इशारा करता है। वृंदा खंजर उठाती है और उस अधमरे आदमी के हाथ पर चला देती है और बाबा वो भभूति उसके मुंह पर फेंक देता है। वो आदमी दर्द से करहाने लगता है। उस दर्द से वो उठ जाता है और अभय अभय चीखने लगता है। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगती है। वो अधमरा आदमी और कोई नहीं, देवराज है। अभय, अभय! वृंदा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गीतांजलि कहाँ है? हमने उसे छत पर देखा था। ये हाथ, हमारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी? देवराज, हमें माफ कर दो। हम आपको गीतांजलि से बचा नहीं सके। उसने आपको भी मारने की कोशिश की। हमने उससे बहुत भीख मांगी आपकी जान बख्शने के लिए। हमें भी मतलब? वृंदा देवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो रोने लगती है। उसकी चुप्पी देवराज का डर और बेचैनी बढ़ाने लगती है। बोलो वृंदा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सिर बहुत भारी लग रहा है। ये बोलते बोलते देवराज उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो धीरे धीरे अपने कदम छत की तरफ बढ़ाता है। वो जैसे ही छत पर पहुंचता है, उसके आंखों के सामने एक मंजर आ जाता है। वो देखता है कि गीतांजलि हमेशा की तरह उनके 3 साल के बेटे अभय को प्यार से हवा में उछाल रही है। अभय भी जोर जोर से हंस रहा है। पर उसके बाद जो हुआ, देवराज को लगा मानो जैसे जिंदगी का सबसे भयानक सपना एक हकीकत बनके उसके सामने आ गया हो। एक ही पल में गीतांजलि अभय को उछालते उछालते बड़ी बेरहमी से छत से फेंक देती है। नहीं गीतांजलि, क्यों? आखिर क्यों? ये कहते कहते देवराज जमीन पर जोर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज सुन गीतांजलि पीछे मुड़ी, पर वो गीतांजलि नहीं, वृंदा है। इस हादसे से पहले गीतांजलि वृंदा से मिलने उसके कमरे में जाती है और कहती है, वृंदा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना हमसे दूर जा रहा है। कुछ देर के लिए बाहर टहलने जा रहे हैं। तुम अभी पर नजर रखना, कहीं इधर उधर ना गिर जाए। तुम बेफिक्र रहो गीतांजलि, हम इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। गीतांजलि महल से बाहर चली जाती है। वृंदा उसके कमरे में चुपके से जाती है और उसकी अलमारी से एक गुलाबी रंग का वस्त्र निकाल देती है और फिर अभय को लेकर छत पर चली जाती है। देवराज गीतांजलि को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाता है और अपनी आंखों से गीतांजलि को अभय का कत्ल करते हुए देखता है। और दूसरी तरफ रत्नागिरी से कोसों दूर दिल्ली के जिस मेंटल असाइलम में देव ने अंजलि को भर्ती करवाया, उसी के कमरे के खिड़की से वो जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई यहाँ से निकालो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरते हुए उसकी आवाज सुन लेती है और फिर खिड़की की तरफ आती है। क्या हुआ बेटा? माँ जी, प्लीज मेरे कमरे का दरवाजा खोल दीजिए। वो बूढ़ी औरत अंजलि के कमरे का दरवाजा खोल देती है। बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे इस पागल खाने में भर्ती कर दिया है। मैं पागल नहीं हूँ। वो नर्स माया मुझे जबरदस्ती दवाई देके
कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। कोई डॉक्टर, कोई नर्स मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। बेटा, तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कौन सा पागल खाना? यहाँ कोई पागल खाना, अस्पताल या नर्स नहीं है।